हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में दो स्टॉक्स के बारे में, लेकिन मेजरली वारी एनर्जीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों वारी एनर्जीज़ आज के दिन अगर आप नोटिस करेंगे तो ऑलमोस्ट 7.5% फॉल कर गया। कंपनी के दोस्तों कल रिजल्ट्स निकल कर आए और रिजल्ट्स नो डाउट एक्सपेक्टेशन से बिलो थे, और उसका रिएक्शन जो है वो स्टॉक प्राइस इस तरीके का देखने को मिला कि स्टॉक दोस्तों ऑलमोस्ट 7.43% या फिर 231 रुपये हमको आज के दिन गिरता हुआ नजर आ गया। देखिए शेयर का जो दिन का लो था वो 2880 का था, और अगर शेयर दोस्तों ट्रेड कर रहा है 2883 330 पे, इसका मतलब ये है कि सेलिंग प्रेशर बहुत एक्सटेंसिव है और सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हावी देखने को मिला। कल दोस्तों कंपनी के जब नंबर्स निकल कर आए तो कंपनी की सेल अगर आप देखेंगे तो कंपनी की सेल 3500 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 3574 करोड़ रही, यानी नियरली 1% के आसपास कंपनी की सेल बढ़ी। क्यों उनकी जरूर कंपनी की सेल में आपको एक इंक्रीज देखने को मिला, बट अगेन कोई बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं था। कंपनी का मुनाफा 320 करोड़ से 376 करोड़ हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है, 15% की बढ़ोतरी थी। और कंपनी का लेकिन जो प्रॉफिट इससे प्रीवियस क्वार्टर में था 400 करोड़ का, वो घट के 376 करोड़ रह गया। इसके कारण दोस्तों हुआ क्या कि कंपनी के जरूर नंबर्स में आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखी ऑन वाई बेसिस, बट कंपनी का ईपीएस 13.73 पे आ गया, जो 14% के आसपास कम होता हुआ नजर आया। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 20 के आसपास था। क्योंकि देखिए कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई तो ईपीएस डाइल्यूशन होता ही होता है, बट अगेन इंपॉर्टेंट क्या था कि दोस्तों जो नंबर्स थे वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं थे। देखिए शेयर अगर आपको काफ़ी बढ़िया रनअप दिखाता हुआ नजर आया है, राइट, बाजार ने रिएक्शन काफ़ी अच्छा दिया है कंपनी के आईपीओ को, 70% से ऊपर के ओवरऑल अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो होता हुआ नजर आया। सिर्फ 70% का गेन तो लिस्टिंग डे पर हो गया, उसके बाद स्टॉक और चलता हुआ नजर आया। तो बाजार का एक्सपेक्टेशंस होता है कि कंपनी बढ़िया करती हुई नजर आएगी, लेकिन हुआ क्या कि उतने अच्छे नंबर्स नहीं आ पाए। दोस्तों आज कंपनी की कॉल थी, कॉन्फ्रेंस कॉल, राइट। तो उस कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या हुआ ये आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले बात तो दोस्तों कंपनी ने अपना आउटलुक बताया, और कंपनी ने मेजरली एक पॉजिटिव आउटलुक जो है वो इन्वेस्टर्स के सामने दिया। मतलब देखिए कॉल के जो रिकॉर्ड होता है, जो रिकॉर्डिंग होती है वो बेसिकली हमारे सामने आ जाती है। तो उस कॉल के अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो दोस्तों बेसिकली हमने यहाँ पर राइट कर ली है, तो वो आपको मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो जो कंपनी ने बताई है कि ओवरऑल कंपनी का आउटलुक अभी पॉजिटिव नज़र आता है। कंपनी को कुछ इंपॉर्टेंट अभी भी देखिए इंडस्ट्री के स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स नज़र आते हैं, क्योंकि जो सोलार एनर्जी इंडस्ट्री है वहाँ पर पॉजिटिव आउटलुक है, क्योंकि सोलर एनर्जी याद रखिएगा लोएस्ट कॉस्ट ऑफ एनर्जी ग्लोबली है। तो कंपनी को लगता है कि इसका कंपनी को फ़ायदा होगा। एक स्ट्रॉन्ग पुश देखने को मिल रहा है लगातार, किससे लगातार मिल रहा है, फ्रॉम चाइना। तो ये दोस्तों बेनिफिट करता हुआ नजर आ रहा है। सेकंड, रोबस्ट डिमांड देखने को मिल रही है उनको इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। जो इंडियन गवर्नमेंट है याद रखिएगा उनका टारगेट है ऑलमोस्ट 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का बाय 2030। ये ट्रांसलेट करता है कि एक सिग्निफिकेंट डिमांड देखने को मिलेगी सोलर पावर की। और जो यूनाइटेड स्टेट्स से भी उनको जो लार्ज और ग्रोइंग मार्केट दिख रहा है सोलर का, इससे कंपनी बेहद अभी खुश नज़र आ रही है। इसके अलावा कंपनी अपनी ऑर्डर बुक के बारे में बताया। जो वारी एनर्जीज की दोस्तों करंट ऑर्डर बुक है वो 20 गीगावाट तक पहुंचती हुई नजर आ रही है इंडिया के अंदर। यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी कंट्रीज़ को मिला लेते हैं। जो ऑर्डर बुक कंसिस्ट है उसके अंदर यूटिलिटी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एक्सपोर्ट कस्टमर्स सब आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट है वो भी काफ़ी रोबस्ट है। ऑलमोस्ट 12 गीगावाट का दोस्तों कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इंडिया के अंदर, और कंपनी का प्लान है कि वो एक्सपांड और करते हुए नजर आएंगे इन इंडिया इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका मतलब ये कि दोस्तों कंपनी बेसिकली अभी करंट कमीशन कर रही है 5.4 गीगावाट सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया के अंदर, 1.6 गीगावाट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नियर कंप्लीशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो कंपनी लगातार दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट में अपने आप को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा देखिए जो नया ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है उसमें भी कंपनी पीछे नहीं है। वारी एनर्जी दोस्तों अब ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी एनर्जी स्टोरेज के ऊपर भी फोकस कर रही है। कंपनी ने दोस्तों ऑलमोस्ट इस बार 600 करोड़ का दोस्तों बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है टुवर्ड्स रिन्यूएबल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। ये सपोर्ट करेगा नए वेंचर्स को। कंपनी ने बताया कि उनका फोकस काफ़ी रहने वाला है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। कंपनी ने ज़रूर बुलाया कि सेल्स में ज़रूर एक थोड़ा सा शिफ्ट देखने को मिला है, बट स्टिल कंपनी के पास अभी भी देखिए रियलाइजेशंस काफ़ी लोअर है अगर एक्सपोर्ट्स को देखा जाए। कंपनी का फोकस है वो कि किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर सके। तो आई थिंक ओवरऑल दोस्तों जो कंपनी की आज कॉल के अंदर या फिर अर्निंग्स कॉल जिसको हम बोलते हैं, पॉजिटिव आउटलुक याद रखिएगा पेश करा है। लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखिए, चीज़ें अगर कुछ अच्छी होगी तो कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे। तो चैलेंजेस क्या है? पहला दोस्तों कंपनी ने चैलेंज बताया कि इनको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से कंपटीशन दिखता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के एक पार्टिसिपेंट ने पूछा कि किस तरीके से इस बार जो एक्सपोर्ट मिक्स था कंपनी का वो रिड्यूस हुआ। तो इसके पीछे कंपनी ने बताया कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है वहाँ से कंपटीशन आ रहा है, वहाँ पे ड्यूटीज़ लग रही है,
जिसकी एक्सपेक्टेशंस है कि दोस्तों वो जो ड्यूटीज़ है वो हट जाएगी, लेकिन इन्वेंट्री बिल्डअप के कारण कंपनी ने साफ बताया कि चैलेंजेस वहाँ पर हमको फेस हो रहे हैं। इसके अलावा डिपेंडेंस कंपनी की नॉन चाइना सोर्सेज फॉर यूएस सेल रिक्वायरमेंट्स, ये भी दोस्तों कंपनी को थोड़ा सा परेशान कर रही है। कंपनी इसीलिए अपनी एक सेल कैपेसिटी इंडिया के अंदर बनाने की कोशिश कर रही है ताकि वो यूएस मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को पूरा सर्व कर सके। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि जो अभी नया यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर नई सरकार जो यूएसए के अंदर आई है, उसको लेकर भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है कंपनी के बीच में कि इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के अंदर क्या क्या वहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। इससे कंपनी के बिजनेस पर, याद रखिएगा, इफेक्ट पड़ सकता है। और अगर कंपनी को एक्सपांशन करना है यूएस के अंदर तो पॉलिसी के बारे में सर्टेनिटी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन करेंटली अनसर्टेनिटी है। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो कंपनी कर रही है, बट यूटिलाइजेशन रेट जो है वो करेंटली 50 to 60% के आसपास है। इसके कारण कंपनी ने बताया कि जो चेंज लाइन कंपनी को नज़र आई है और जो नए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स आए हैं, उसके कारण दोस्तों कंपनी का जो प्रोडक्शन है उसके दिन थोड़े से कंपनी ने गवा दिए। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि जो अभी मॉड्यूल प्राइजेस है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, तो इससे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे भी थोड़ा सा असर पड़ता हुआ दिख रहा है। बट मेजरली अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का आउटलुक पॉजिटिव देखने को मिला। वहाँ पर बहुत कुछ नेगेटिव चीज़ें जो है वो सामने नहीं आती हुई नजर आई। देखिए, ज़रूरी बात क्या है, हमेशा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कोई भी कंपनी हो XYZ, राइट, वो बढ़ेगी कब? अगर उसकी अर्निंग साथ देगी। बाजार देखिए हमेशा अर्निंग्स पर चलता है, और अर्निंग्स अगर अच्छी आएगी कंपनी की तो बढ़िया करता हुआ नजर आएगा। तो वो बात आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है। बाकी वारी एनर्जी ज़रूर गिरता हुआ नजर आया। अब देखते हैं कहाँ पर जाकर ये रुकता है। पिछली बार जब दोस्तों गिरता हुआ नजर आया था तो अराउंड, अगर आप देखेंगे तो रिकवरी इन्हीं लेवल से आई थी, फिर शेयर वापस से हमको बढ़ता हुआ नजर आया। तो लेट्स सी कौन से लेवल पर रुक पाता है। इसके अलावा दोस्तों मामा अर्थ या फिर हुनासा कंज्यूमर, राइट, वहाँ पर भी आपको गिरावट जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। आज भी दोस्तों शेयर 11.61% गिरता हुआ नजर आया। पिछले 5 दिनों में शेयर दोस्तों ऑलमोस्ट 29% फॉल कर गया है। मतलब जो गिरावट है वो काफ़ी हावी है, और पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 37-38% जो मामा अर्थ का स्टॉक है वो गिर चुका है। कंपनी की मार्केट कैप अब मात्र 8,000 करोड़ के आसपास आ चुकी है, 8,600 करोड़ के आसपास। मतलब जो शेयर का 52 हफ्तों का हाई है वो 547 का है, और 242 का दोस्तों याद रखिएगा शेयर का 52 वीक लो है, जो भी बेसिकली आज ही बनता हुआ नजर आया। देखिए, जो भी आपको मैंने बताया था कि हमेशा याद रखिए बाजार नंबर्स पर रिएक्शन देता है। इसके नंबर्स पुअर थे, राइट। कंपनी की सेल ज़रूर 9% कम होती हुई नजर आई साल भर साल, Q-on-Q भी डिक्लाइन था, बट कंपनी घाटे में आ गई, राइट। और उस घाटे के कारण हुआ कि दोस्तों जो कंपनी का EPS है वो बेसिकली ब्रेक डाउन कर गया, राइट। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कोई भी कंपनी को EPS से आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके की ग्रोथ EPS में देखने को मिल रही है। अगर EPS में आपको दोस्तों एक तगड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, कंपनी के मुनाफे में एक आपको तगड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, तो मार्केट्स उसको पसंद किस तरीके से करेगा, राइट। तो यही बाजार ने रिएक्शन दिया, नेगेटिव रिएक्शन ज़रूर दिया दोस्तों, और अभी भी चलता हुआ नजर आ रहा है। आई थिंक थोड़ा सा आपको दूर रहना चाहिए थोड़ा सा कंज्यूमर से। जब तक स्टॉक एक बार सेटल नहीं हो जाता है तब तक मेरे हिसाब से तो दोस्तों इसके अंदर एंट्री लेना कोई ज़्यादा समझदारी वाली बात नहीं होगी। हमको लगता है कि देखिए स्टॉक का प्राइस इतना नीचे आ गया है तो अब तो पिक कर लेना चाहिए, बट अगेन ये बात ध्यान रखिए कि प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है कि सिर्फ इस क्वार्टर के रिलेटेड ना हो, आने वाले क्वार्टर्स को लेकर भी हो। दोस्तों जो ग्लोबल ब्रोकरेज है एमके, उन्होंने भी याद रखिएगा कंपनी की एक्सपेक्टेशंस को 35% से कम कर दिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2027। कंपनी के टॉप लाइन को भी देखिए, जो एक्सपेक्टेशंस है उसको कट कर दिया गया। मतलब अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेजेस जो है वो भी पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे। स्टॉक के टारगेट को दोस्तों डबल डाउनग्रेड किया गया, ऑलमोस्ट 600 से 300 को लेकर, राइट। और ब्रोकरेज अगर आप देखेंगे तो 12 एनालिस्ट ऐसे हैं जिनका व्यू आया, जिसमें से 8 बाई की रेटिंग दे रहे हैं, 2 होल्ड की और 2 सेल की रेटिंग दे रहे हैं। बट अगेन क्योंकि दोस्तों नंबर्स उतने अच्छे देखने को नहीं मिले, तो आई थिंक हमको उसी का वेट करना पड़ेगा कि नंबर्स कब बेहतर आएंगे, देन आई थिंक एक आपको टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।